गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको नया टॉपिक पढ़ाएंगे जो पीछे हमने पढ़ाया भी था। आज बायोमोलिक्यूल्स में हम आपको ग्लूकोज पढ़ाएंगे बेटा। ग्लूकोज में हम आपको बताएंगे कि ग्लूकोज को कैसे बनाते हैं और इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है सब बताएंगे। तो कई वीडियो हम बना भी चुके हैं, फुल चैप्टर की वीडियो बना चुके हैं। जैसे अमीन है, अगर किसी बच्चे ने नहीं अमीन चैप्टर पढ़ा है तो उसकी फुल वीडियो पड़ी हुई है हमारे चैनल पर और लिंक भी पड़ा हुआ है। आप वहां से वीडियो पर जा सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। तो हम लोग आज पढ़ते हैं ग्लूकोज, ठीक है बेटा। अब ग्लूकोज में सबसे पहले पढ़ते हैं कि ग्लूकोज का बेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बेटा स्ट्रक्चर तो सेम होता नहीं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फार्मूला तो सेम होता है बेटा, लेकिन फिर इसमें फर्क क्या होता है? फर्क होता है बेटा स्ट्रक्चर का। देखो ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में बेटा कीटोन ग्रुप होता है, इसीलिए ग्लूकोज को एल्डोहेक्सोज कहते हैं और फ्रक्टोज को क्या बोलते हैं? कीटोहेक्सोज बोलते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग बेटा डालेंगे ग्लूकोज, ठीक है। अब देखो ग्लूकोज में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या पढ़ेंगे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन का मतलब है कि ग्लूकोज को बनाते कैसे हैं। तो देखिए सुक्रोज की जब रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं, सुक्रोज की रिएक्शन जब वाटर के साथ करवाते हैं तो बेटा बनता है ग्लूकोज बनता है प्लस का फ्रक्टोज बनता है। ग्लूकोज बनता है और फ्रक्टोज बनता है। जैसे अगर सुक्रोज का फार्मूला देखें बेटा तो C12H22O11 होता है, वाटर H2O होता है। इसके साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो C6H12O6 बनता है प्लस का C6H12O6 बनता है। इसका नाम होता है बेटा ग्लूकोज, लिखा हुआ है ये फ्रक्टोज, इसका नाम फ्रक्टोज होता है, ठीक है। तो आप इतना बेटा नोट करिए। नेक्स्ट हम पढ़ाते हैं दूसरी रिएक्शन है। अभी तो हम लोगों ने केन शुगर से पढ़ा, जो ग्लूकोज बनाई है उसमें आप लोग हेडिंग डाल लेना केन शुगर से, फ्रॉम केन शुगर। अब दूसरी हेडिंग है बेटा फ्रॉम स्टार्च। बेटा स्टार्च से कैसे बनाते हैं? तो देखिए स्टार्च की रिएक्शन, स्टार्च का फार्मूला होता है C6H10O5 का होल n। जब इसकी रिएक्शन बेटा NH2O के साथ करवाते हैं, H प्लस आयन की प्रेजेंस में, साथ में 2 से 3 एटीएम प्रेशर भी ले लेते हैं और 393 केल्विन बेटा टेम्परेचर ले लेते हैं, तो n मॉलिक्यूल ग्लूकोज के बन जाते हैं C6H12O6। इसका नाम क्या होता है बेटा? ग्लूकोज होता है, ठीक है। तो दूसरी रिएक्शन हमने आपको पढ़ाई है फ्रॉम स्टार्च से। पहली रिएक्शन हमने आपको बताई थी, पहली रिएक्शन जो थी वो हमने आपको बताई थी केन शुगर से कैसे बनाते हैं। तो केन शुगर वाली और ये स्टार्च वाली दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गए। अब इसके नेक्स्ट आगे का हम लोग पढ़ते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखिए, इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लिखा है ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज। बेटा ग्लूकोज जो होती है उसमें एल्डिहाइड शुगर पाई जाती है, इसीलिए इसको हम एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, इसीलिए इसको हम एल्डोहेक्सोज कहते हैं, ठीक है। एंड आल्सो नोन एज डेक्सट्रोज, और इसको एल्डोहेक्सोज के साथ साथ बेटा डेक्सट्रोज भी कहते हैं। नेक्स्ट, इट इज द मोनोमर ऑफ मैनी ऑफ द लार्जर कार्बोहाइड्रेट। ये बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर होती है, जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया। तो इट इज द मोनोमर ऑफ मैनी ऑफ लार्जर कार्बोहाइड्रेट नेमली स्टार्च एंड सेलुलोज। तो ये थ्योरी थी स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में। अब हम आपको इसमें रिएक्शंस पढ़ाते हैं कि रिएक्शन जो है वो कैसे की जाती है। सबसे पहला एक पॉइंट आपको यहाँ पर बता देते हैं। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है सबको ही पता है क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा C6H12O6 होता है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है, ठीक है। दूसरा, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका स्ट्रक्चर भी बना देते हैं। देखो स्ट्रक्चर इसका बनेगा कैसे, स्ट्रक्चर है लिखा है CHO
फिर आएगा CHOH का होल 4 और बेटा CH2OH। ये बेटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर लिख देते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये बेटा किसका स्ट्रक्चर है? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। CHO देखो इसीलिए कहा ना एल्डोहेक्सोज, एल्डिहाइड ग्रुप पाया गया है, तो CHO CHOH का होल 4 CH2OH स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है। ठीक है बेटा, नोट करिए इसको। देखिए ग्लूकोज की, अब हम ग्लूकोज को जो है बेटा, ग्लूकोज की रिएक्शन अगर हम करवाएं तो क्या बनेगा, जैसे ग्लूकोज को हीट करवाएं तब क्या बनेगा। तो पहली रिएक्शन देख लीजिए, ये बेटा CHOH का होल 4 CH2OH। अगर इसको प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, मतलब बहुत ज्यादा समय तक अगर इसको हमने हीट कर दिया, किसकी प्रेजेंस में, HI के साथ रिएक्शन करवा के, और इसको अगर हमने हीट कर दिया तो बेटा N हेक्सेन बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ये देखो CH3, ये CH2 आ जाएगा, ये CH2, ये CH2, ये CH2 और बेटा ये CH3। तो क्या बन गया, N हेक्सेन बन जाता है, N हेक्सेन। पहली रिएक्शन कंप्लीट हुई। यदि ग्लूकोज को, सुन लो फिर से, यदि ग्लूकोज को हीट कर दिया HI के साथ में, या ग्लूकोज की रिएक्शन HI के साथ में करवाते हो, साथ साथ में इसको क्या करवा देते हैं, हीट, तो क्या बन जाता है, N हेक्सेन बन जाता है। बात समझ में आ गई। दूसरी रिएक्शन देख लीजिए। दूसरी रिएक्शन में कहा गया है कि बेटा यदि ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ करवाते हैं, तो CHOH का होल 4 CH2OH, इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH, ये हाइड्रोक्सिल अमीन का फार्मूला होता है, इसको लिख देते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन। बेटा ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ना प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछी जाती है बोर्ड में, बहुत ज्यादा पूछी जाती है, हर मतलब शायद लास्ट ईयर भी पूछी गई थी। तो जब ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में करवाते हैं तो बेटा क्या बनेगा, केवल यहाँ ध्यान रखना है, CH डबल बॉन्ड N बॉन्ड OH बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड N बॉन्ड OH। बाकी नीचे का जो आपको दिया गया है ये बिल्कुल सेम रहेगा, ये बिल्कुल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो देखिए जब ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ करवाते हैं तो क्या होगा, ये CHOH यहाँ से क्या निकल जाएगा बेटा, देखो यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से H2 यहाँ से और ऑक्सीजन यहाँ से, H2O निकल गया। तो क्या बना, CH फिर N के और CH के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और OH आपका लगा ही है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर हम बोले इसको कहते क्या है, तो इसको बेटा हम ऑक्जीम कहते हैं। क्या कह देते हैं, ऑक्जीम कह देते हैं। तो जब ग्लूकोज को हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में रिएक्ट करवाया जाता है, ग्लूकोज को हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में रिएक्ट करवाया जाता है तो क्या बनता है, ऑक्जीम बनता है। ठीक है, इतना नोट करो। अब बेटा नेक्स्ट रिएक्शन आती है थर्ड नंबर की। ये देखो थर्ड नंबर है, जब ग्लूकोज की रिएक्शन बेटा HCN के साथ करवाते हैं, ग्लूकोज की रिएक्शन HCN के साथ करवाते हैं तो क्या बनेगा, देखो ये वाला H ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और ये CN इस कार्बन से जुड़ जाएगा, तो देखो क्या बन जाएगा, CH यहाँ आ जाएगा बेटा OH, यहाँ बन के आ गया CN, नीचे CHOH का होल 4 जैसा है वैसा ही रहेगा और ये CH2OH जैसा है वैसा ही रहेगा। इसका नाम हो जाता है बेटा साइनोहाइड्रिन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जितना तुम्हारा नाम नहीं है। तो जब ग्लूकोज की रिएक्शन HCN के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, साइनोहाइड्रिन बनता है। बेटा नीचे वाले स्टेप दोनों सेम है, कलाकारी तो इसमें ही होती है, तो इसमें कलाकारी करो। CH से जुड़ जाएगा बेटा OH और ये इसी CH से CN जुड़ गया तो क्या बन गया, साइनोहाइड्रिन। यदि ग्लूकोज का आपको ऑक्सीडेशन करवाना है तब क्या बनेगा, इतना नोट करो, अभी करवाते हैं। अब बेटा नेक्स्ट देखिए, यदि ग्लूकोज का हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ में, किसके साथ में बोलो, ब्रोमीन वाटर के साथ में, तो देखो 4 नंबर वाली रिएक्शन है, ग्लूकोज
CHO की रिएक्शन CHOH का होल 4 CH2OH। बेटा ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। जब ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, ग्लूकोज की रिएक्शन, जब ग्लूकोज की रिएक्शन बेटा ब्रोमीन वाटर के साथ में करवाते हैं। ये देखो ब्रोमीन वाटर Br2 ब्रोमीन वाटर, मतलब ये ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ब्रोमीन वाटर के साथ में करवाते हैं तो क्या बन जाता है, ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है। CHO को किस में बदल देना है, COOH में चेंज कर देना है। तो CHOH का होल 4 CH2OH बन जाता है, जिसको ग्लूकोनिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लूकोनिक एसिड। देखिए बेटा नेक्स्ट रिएक्शन आती है, यदि ग्लूकोज की रिएक्शन CHOH का होल 4 CH2OH, ग्लूकोज की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ में करवाते हैं, ब्रोमीन वाटर के साथ में करवाते हैं, तो बेटा ग्लूकोनिक एसिड बनता है। ये देखो CHO जो है ना वो किस में चेंज हो जाएगा, COOH में चेंज हो जाएगा। तो CHOH का होल 4 और CH2OH, जिसका नाम होता है ग्लूकोनिक एसिड। बात समझ में आ गई। फिर से सुन लो कि जब ग्लूकोज की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करवाते हैं, ऑक्सीडेशन का काम करता है, ठीक है। तो ये CHO ग्रुप जो है ना किस में चेंज हो जाएगा, COOH में चेंज हो जाएगा। इसको ग्लूकोनिक एसिड कहते हैं और ये बेटा ग्लूकोज का ही फार्मूला होता है। बात समझ में आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत पूछी जाती है। नेक्स्ट बेटा रिएक्शन आती है एसिटाइलेशन रिएक्शन। क्या आती है, एसिटाइलेशन। तो हम लिख सकते हैं एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज। बेटा जब ग्लूकोज का एसिटाइलेशन करते हैं, इट मीन्स ये देखो ग्लूकोज है CHOH का होल 4 CH2OH, इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में करवा देते हैं। किसके साथ में करवा देते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में करवाते हैं। तो बेटा क्या बनेगा, CHO का होल 4 CH2OCOCH3। तो इसका नाम हो जाता है, जो ये बना है इसका नाम होता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्या कहते हैं इसको, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट कह देते हैं। मतलब पेंटा एसीटेट का मतलब ये होता है कि इसमें 5 एसीटेट आयन पाए जाते हैं या 5 एसीटेट पाए जाते हैं। देखो 4 तो ये हो गए, एक ये हो गया। तो ये एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज हुआ है। इस पर अलग से आप स्टार बना लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब देखिए नंबर बेटा 6, ये ग्लूकोज का आप ऑक्सीडेशन करवाते हो नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, नाइट्रिक एसिड के साथ में। तो देखिए नाइट्रिक एसिड, ये लिखा है नाइट्रिक एसिड के साथ में ऑक्सीडेशन करवाते हो तो बेटा क्या बनेगा, CHO COOH में चेंज हो जाएगा, CHOH का होल 4 आ जाएगा और COOH, मतलब बेटा सैकरिक एसिड बन जाएगा। कौन सा एसिड, सैकरिक एसिड बन जाएगा। और बेटा एक अंदर की बात बताएं आपको, अगर आपने ग्लूकोनिक एसिड की रिएक्शन भी नाइट्रिक एसिड के साथ में करवा दी, HNO3 के साथ में करवा दी, फिर भी यही बनेगा। तो अब करवा देते हैं एक बार, ये तो ग्लूकोज है। अगर आपने ग्लूकोनिक एसिड ले लिया COOH CHOH का होल 4 CH2OH, ये क्या नाम है इसका, इसका नाम होता है बेटा ग्लूकोनिक एसिड। अगर आपने ग्लूकोनिक एसिड की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ में करवा दी, नाइट्रिक एसिड के साथ में करवा दी, ग्लूकोनिक एसिड की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ में करवा दी, तब भी बेटा सैकरिक एसिड ही बनेगा, जिसका फार्मूला आपको पता है COOH 2 बार लग जाता है। इसको क्या बोलते हैं, सैकरिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैकरिक एसिड बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, नोट कर लो इसको। हमने आपको पढ़ाया है ग्लूकोनिक एसिड, सैकरिक एसिड और ग्लूकोज। अब हम तीनों का आपको ओपन स्ट्रक्चर बताते हैं। जैसे ग्लूकोज का सबसे पहले बताते हैं, तो देखिए CHO
अब ग्लूकोज में बेटा 6 कार्बन होते हैं, CH2OH। देखिए ध्यान से सुनो कैसे बनाते हैं कि ऊपर से तीसरे कार्बन का OH आपको लेफ्ट साइड में देना है, इस साइड में, लेफ्ट साइड में। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 कार्बन का OH आपको यहाँ देना है लेफ्ट साइड में। अब OH आपने यहाँ दे दिया तो H आप कहाँ देंगे, राइट साइड में देंगे। बाकी जितने OH है ना वो सब आप राइट साइड में लिख दो। बाकी जितने OH है वो सब कहाँ, राइट साइड में। OH राइट में आ गया तो H ही तो आएगा लेफ्ट में, H लेफ्ट में आ गया। ये बेटा किसका स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब हम आपको बताते हैं ग्लूकोनिक का स्ट्रक्चर। ग्लूकोनिक COOH होता है और CH2OH, ऊपर से तीसरे कार्बन का OH आपको यहाँ देना है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 कार्बन में जो OH है ना वो लेफ्ट साइड में दिया। बाकी आपको जितने भी OH है वो सब कहाँ दोगे आप, राइट साइड में। ये लो बन गया आपका, ये बन गया ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। अब आपको बताते हैं सैकरिक एसिड। देखिए COOH और दूसरा COOH, क्योंकि सैकरिक एसिड में 2 COOH होते हैं ना। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 कार्बन का OH आपको कहाँ देना है, लेफ्ट साइड में देना है। OH यहाँ H, बाकी जितने भी OH हैं वो सब आप कहाँ दोगे, राइट साइड में। बात समझ में आ गई है। तो बेटा ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, सैकरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि बताओ बेटा ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर कैसे बनाओ, तो लो ये बन गया स्ट्रक्चर। बात समझ में आ गई है। चलिए इतना आप नोट करिए, फिर आपको एक कॉन्सेप्ट बढ़िया सा और बताते हैं ताकि आपकी तबीयत खुश हो जाए। अब बेटा हम आपको एक फॉर्म बता रहे हैं कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि प्लस फॉर्म कौन सी होती है, माइनस फॉर्म कौन सी होती है। तो बिल्कुल विद इन सेकेंड आंसर आएगा। जैसे हम आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं ग्लिसरैल्डिहाइड का, ठीक है, ग्लिसरैल्डिहाइड। अब बेटा देखिए ग्लिसरैल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है। तो ग्लिसरैल्डिहाइड का फार्मूला होता है CHO, नीचे लगा दो बेटा CH2OH, यहाँ लगा दो आप OH, यहाँ लगा दो H। अब आपको नहीं पता है ये कौन सी फॉर्म है, प्लस फॉर्म है या माइनस फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, प्लस फॉर्म है या माइनस फॉर्म है, नहीं पता है तो ना पता हो। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार देखिए क्या करना है आपको, नीचे से ध्यान से सुनना, नीचे से सेकेंड वाले कार्बन का OH यदि राइट साइड में है, नीचे से सेकेंड वाले कार्बन का OH यदि राइट साइड में है तो फिर वो हमारी प्लस फॉर्म होगी। कैसी फॉर्म होगी, प्लस फॉर्म होगी। इसको हम प्लस ग्लिसरैल्डिहाइड कहते हैं, प्लस फॉर्म या प्लस फॉर्म कह देते हैं। अगर नीचे से CHO और CH2OH, नीचे से सेकेंड कार्बन का OH यदि बेटा ये देखो राइट साइड और यदि लेफ्ट साइड, ये लिख दिया लेफ्ट साइड, ये हमने लिख दिया है राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। फिर से सुनो, नीचे से सेकेंड कार्बन का OH यदि लेफ्ट साइड में है, नीचे से सेकेंड कार्बन का OH यदि लेफ्ट साइड में है तो वो हमारी कौन सी फॉर्म होगी, माइनस फॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म होगी, माइनस फॉर्म। इसको हम प्लस फॉर्म जो होती है ना, इसको हम डी ग्लिसरैल्डिहाइड भी कहते हैं और माइनस फॉर्म को एल ग्लिसरैल्डिहाइड भी कहते हैं। थ्योरी है बेटा, थोड़ी हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे और हमने वीडियो में बताया भी है। तो आपसे फॉर्म ही पूछी जाती हैं और ये फॉर्म आपके कंपटीशन में बहुत पूछी जाती हैं। अभी जैसे हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया, ग्लूकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाया, सैकरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाया, तीनों को आप देख के बता सकते हो कि ये स्ट्रक्चर प्लस फॉर्म वाले हैं या फिर माइनस फॉर्म वाले हैं। तो ग्लूकोज की जितनी भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी या फिर प्रॉपर्टीज थी वो सब बेटा फिनिश हुई है और नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए अंदाज में नई एनर्जी के साथ में मिलते हैं ताकि आपको आगे का बता सकें और आगे ग्लूकोज के बाद जो भी हमारा टॉपिक होगा शायद फ्रक्टोज होगा तो हम लोग एक फ्रक्टोज पढ़ेंगे। बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, एक एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे और देखते रहिएगा चैनल।
जो आप सभी को पता है। और आप बहुत सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ताकि हम आपकी चैनल के माध्यम से कुछ ना कुछ हेल्प कर सकें।